सेवा न्यास के द्वारा आयोजित भावराव देवरस स्मृति सेवा सम्मान समारोह 2024-25 के इस सारस्वत मंच पर विराजमान हम सब के मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख आदरणीय स्वांत रंजन जी, न्यास के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी, आज के कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष आदरणीय श्याम बागड़ी जी, इस न्यास के द्वारा आज सम्मानित होने वाले पैरा ओलंपिक हमारे कोच दिल्ली के श्री विक्रम सिंह जी रावत, इस सभागार में उपस्थित मेरे मार्गदर्शक श्रद्धेय, जिनका मेरे संस्थान में अनेक बार आना हुआ और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा आदरणीय भाई जी, मेरे क्षेत्र के लोकप्रिय और विकासशील सांसद और भारत सरकार में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री आदरणीय दुर्गादास उइके जी, मेरे मित्रगण यहाँ दिल्ली के जो पधारे हैं इस कार्यक्रम में, श्री सुरेश गोहे जी, जितेंद्र जी, सागर जी, अन्य सभी और मित्रगण, भावराव देवरस सेवा न्यास के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, समिति के सदस्य और इस सभागार में उपस्थित भावराव देवरस सेवा न्यास से जुड़े सभी बहनों और भाइयों, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे शिक्षा संस्थान का काम देखता हूं, प्रबंधन का, जिसको प्रारंभ करने वाले प्रातः स्मरणीय भावराव जी देवरस ही हैं। चौदह जुलाई 1959 में मध्य प्रदेश के बैतूल में, जो अखंड भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है, ऐसे स्थान पर उन्होंने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, नानाजी देशमुख, बच्छराज जी व्यास, ऐसे शिक्षा मनीषियों को लेकर के भारत भारती शिक्षा संस्थान नाम से एक आवासीय विद्यालय वहाँ प्रारंभ किया था। और भावराव जी स्वयं एक वर्ष उस बैतूल की धरती पर रहे और विद्यालय का प्रारंभ हुआ। सारे देश भर के विद्यार्थी वहाँ पर आए। बीच का कुछ कालखंड उस विद्यालय के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन बाद में 1996-97 से वो विद्यालय विद्या भारती के मार्गदर्शन में आया। आदरणीय भाई जी उस समय और विद्या भारती के अखिल भारतीय अधिकारी के रूप में अनेक बार भारत भारती शिक्षा संस्थान में आपका वहाँ पधारना हुआ और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसी संस्थान के माध्यम से मैंने बैतूल के क्षेत्र में, बैतूल एक पहाड़ी जिला है, वहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन पथरीला और पहाड़ी होने के कारण पानी बह जाता है और इसलिए पर्याप्त वर्षा होने के बाद भी और मार्च अप्रैल से ही वहाँ पर भूमिगत जल जो है वो कम हो जाता है और पानी की समस्या अनेक ग्रामों में आकर के खड़ी हो जाती थी। 2006-07 से हमने उस कार्य को जाना, एक पूरे ज़िले की एक पदयात्रा की। उस पदयात्रा के माध्यम से ध्यान में आया कि छोटे छोटे उपाय करना चाहिए। सरकार बड़े बड़े काम करती है, बड़े बड़े डैम बनाती है, लेकिन वो जल संरक्षण का अंतिम उपाय है। डैम के बाद फिर कोई उपाय नहीं है। और इसलिए हमने अपने साथियों के साथ विचार किया कि जहाँ पर पानी की पहली बूंद गिरती है, वर्षा की पहली बूंद जहाँ पर गिरती है, उसका उसी स्थान पर चिंता करना, उसी स्थान पर प्रबंधन करना, यही वास्तव में वर्षा जल प्रबंधन का काखा गा है। और इस दृष्टि से हमने छोटे छोटे काम बैतूल की पहाड़ियों पर प्रारंभ किए सर्वप्रथम, और वहाँ पर कंट्रोल टेंच बना करके छोटी छोटी खंतियाँ खोद करके पहाड़ों पर और वर्षा जल के संरक्षण का काम प्रारंभ किया। और उसके लिए
हमने जनता को उसमें भागीदार बनाया। सरकार का उसमें कोई सहयोग लिए बिना केवल जन भागीदारी से ही हमने बैतूल जिले की 75 वृक्ष विहीन पहाड़ियों को अपना सर्वप्रथम लक्ष्य बनाया। और सबसे पहले हमने एक ऐसी पहाड़ी को लिया जो बैतूल के निकट की एक 60 एकड़ की पहाड़ी है, जहाँ पर कभी प्रकृति के चितेरे कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बैठ करके कविता लिखी थी और हमने बचपन से ही वो पाठ्यक्रम में पढ़ी थी। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे, चार मुर्गे चार तीतर इन वनों के खूब भीतर। ऐसी उनकी एक जंगल की आरती जैसी कविता है। वो 1939 में उन्होंने उस पहाड़ पर बैठ करके लिखी थी और वो पहाड़ वृक्ष विहीन हो गया था। तो इसलिए उस पहाड़ी को सबसे पहले हमने लक्षित किया। उनका जन्म शताब्दी वर्ष था 2014 में और हमने उस पर काम प्रारंभ किया और काम का नाम रखा हमने गंगा उतरण अभियान। गंगा उतरण का अर्थ है कि भगीरथ जिस प्रकार से धरती पर गंगा का उतरण हुआ, उसके पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं वो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि पानी आकाश से हिमालय पर गिरता था और चला जाता था, रुकता नहीं था। राजा भगीरथ के पूर्वजों ने वहाँ पर अनेक प्रकार के काम किए। राजा दिलीप ने गायें चराई, 60,000 सगर पुत्र वहाँ पर पौधे लगा लगा करके जो ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सगर पुत्रों की कथाएं हमको याद है। उन्होंने हिमालय पर पेड़ लगाए और धीरे धीरे आकर के फिर उन पेड़ों की जड़ों के माध्यम से धीरे धीरे पानी रुकना वहाँ प्रारंभ हुआ। और राजा भगीरथ ने अपने तपोबल के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा हिमालय से अनेक नदियों को, अलकनंदा, भगीरथी, जानवी, सबको जोड़ करके और गंगा बनाई और मैदानों में लेकर के आए और भारत की आधी आबादी को जल से तृप्त किया। ऐसे भागीरथ जी की तपस्या हम सब जानते हैं और पढ़ते हैं। और इसलिए पहाड़ों पर अगर पानी रोकना है, जल का संरक्षण करना है, तो हमको वही उपाय करना होंगे। पहाड़ पर पानी रोकने का प्रबंध करना पड़ेगा, वहाँ पर पेड़ लगाना होंगे। और इसलिए हमने उस पहाड़ी पर सबसे पहले यही काम किया। 60 एकड़ की उस पहाड़ी पर हमने 8,000 से ज़्यादा खंटूल ट्रेंच बनाए और 32,000 से ज़्यादा वहाँ पर जन भागीदारी से पौधे लगाए। वृक्षविहीन हो चुकी पहाड़ी आज फिर से हजारों पेड़ों से लहला रही है और पुनः हरियाली की चादर ओढ़े। अगर भवानी प्रसाद मिश्र आकर के देखेंगे तो फिर से वो लिख सकते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल घूमते अनमने जंगल। इस प्रकार वर्षा के पूर्व का ये काम किया। वर्षा के बाद वहाँ नदी नालों में जो पानी बह जाता है उसको रोकने के लिए हमने बोरी बंधान के काम प्रारंभ किए और बैतूल जिले के 1400 गाँव में से 800 गाँव तक हमने जहाँ पानी की समस्या रहती थी वहाँ ग्रामीणों के सहयोग से और विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, एकल विद्यालयों के माध्यम से और बोरी बंधान स्टाफ डैम का काम प्रारंभ किया और उससे धीरे धीरे पानी रुकने लगा और धरती का जलस्तर बढ़ा। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन कुल मिलाकर के अनेक ग्रामों की जल की समस्या को हल करने में ये छोटे छोटे काम जो है वो बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। हमारे देश में वर्षा जो है वो केवल 80-90 दिन होती है। साल भर में से केवल 2.5-3 महीने वर्षा होती है और उसमें 90% वर्षा 80 दिन में, 85 दिन में हो जाती है और उसमें भी 50% वर्षा केवल 10 दिन में हो जाती है। ऐसी विचित्रता वर्षा की अपने देश में है और इसलिए इतनी जल्दी वर्षा के जल को ज़मीन में उतारने का काम करना ये हमको आना पड़ेगा, ये हमको सीखना पड़ेगा। और उसके लिए देश के प्रत्येक नागरिक को, हर व्यक्ति को ये काम करना पड़ेगा कि हम इतने कम दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वर्षा के जल को भूमि के अंदर ले जाएं। जितना वर्षा का जो जल मैं समझा हूँ ज़मीन के ऊपर रहेगा उतना और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता रहेगा, ज़मीन के ऊपर भी वजन बढ़ेगा, असंतुलन पैदा होगा, अनेक प्रकार की बातें होगी। तात्कालिक लाभ हमको मिलेगा, पानी मिल रहा है, नहरें हो रही है, देश में हरित क्रांति आ रही है और ये सारी बातें हो रही है। लेकिन ज़मीन के अंदर जितना जल रहेगा उतना धरती ठंडी रहेगी और हमारा जो जितने भी देश का भूभाग है वो हरितिमा से युक्त होगा। और इसलिए ज़मीन के अंदर जल को पहुँचाने का काम ये प्रत्येक नागरिक का है, केवल सरकार का नहीं है। और इसलिए हम सब मिलकर के और वर्षा के जल के संरक्षण का किसी न किसी रूप में और काम करें। और इस दृष्टि से हमने बैतूल के नागरिकों को, विशेषकर जनजाति समाज से हमने और वो सारी बातें सीखी कि वो कैसे परंपरागत ढंग से और वर्षा के जल को ज़मीन में ले जाते थे,
कालांतर में धीरे धीरे जंगल खत्म हो गए। वो जंगल ये काम करते थे, वर्षा जल को भूमि में उतारने का सबसे बड़ा अगर कोई काम करता है तो वो घना जंगल करता है। 23 से 24 प्रतिशत वर्षा जल जो है वो घने जंगल के माध्यम से ज़मीन के अंदर जाता है। घने जंगल की स्थिति धीरे धीरे और वो कम होती जा रही है, जंगल कम होते जा रहे हैं। और हमारे पूर्वजों को यह मालूम था, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े जंगल बनाए, 7 अरण्य बनाए, दंडकारण्य, नेमिषारण्य, वृहदारण्य, ब्रह्मारण्य, धर्मारण्य, 7 अरण्यों का निर्माण किया। और वर्षा का जल उसके माध्यम से जमीन में जाता था। हमारे पूर्वजों को कभी पानी के बारे में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हम उस भाव को भूल गए, उसके पीछे के हेतु को भूल गए और जंगल कम होते गए और नदियां हमारी लगातार उपेक्षा का शिकार होती गई। हमारे जो देश के पर्यावरण मंत्री रहे हैं अनिल माधव दवे जी, वो जिस संस्थान के मध्य प्रदेश सरकार ने उनको और प्रमुख बनाया था, आज मोहन यादव जी ने उस संस्थान का दायित्व मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का मुझे दिया है। मैं उनके काम को मध्य प्रदेश में कर रहा हूँ। वे कहते थे, देश की संसद में उन्होंने कहा है कि हमारे देश के नागरिकों ने अपने ही देश के नदियों के बारे में क्या व्यवहार किया कि जिन नदियों को हम सुखा सकते थे उनको हमने सुखा दिया। देश की सैकड़ों नदियों को हमने सुखा दिया और जिनको हम नहीं सुखा सकते थे उनको हमने गंदा कर दिया, उनको हमने मेला कर दिया। देश की किसी भी नदी का पानी आज हम पी नहीं सकते हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अनेक नदियों के पानी में नहा नहीं सकते, चर्म रोग हो जाएगा। ऐसी स्थिति हम अपने ही नदियों की माँ कहने वाले और लोगों ने अपनी नदियों की कर दी और इसलिए उसी समाज को फिर से आगे आना पड़ेगा। ये काम हमने बैतूल से प्रारंभ किया है और वहाँ की माचना नदी के पुनर्जीवन अभियान का काम वहाँ के लोगों के माध्यम से मिलकर के किया है। केवल सरकार अगर काम करती है तो उस काम इतना प्रभावी नहीं होता है। देश में 40-50 वर्षों से सरकारें ही काम कर रही थी, समाज उसमें सहभागी नहीं था, समाज के लोग सहभागी नहीं थे। लेकिन 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनने के बाद में उन्होंने समाज को इसमें जोड़ा। जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से गांव-गांव में जल के लिए काम करने वाले लोगों को और मंच पर लेकर के आए और देश में उन्होंने जल प्रेरी सम्मान, वाटर हीरो सम्मान जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से हर प्रदेश में भी उन्होंने प्रारंभ किया और केंद्र में भी प्रारंभ किया और जल की हर योजना में उन्होंने जन को सम्मिलित करने का काम किया। और इसलिए हम देखेंगे कि 2014 के पहले देश का जो भंडार था जल का और 2014 के बाद का जो देश का जल भंडार है उसमें तिगुने और तिगुने में अंतर आया है। हमारे देश के जल भंडार धीरे धीरे भरने लगे हैं, फिर से हरित क्रांति सारे देश में आने लगी। तो जनता को जब हम सम्मिलित करेंगे किसी काम में तो वो सरकार का काम प्रभावी होगा। और इस दृष्टि से हमने माचना पुनर्जीवन में सरकार के साथ मिलकर के, समाज के साथ मिलकर के और संगठन के साथ मिलकर के तो ये त्रिवेणी बना करके हमने काम किया और उसका परिणाम यह हुआ कि 3-4 वर्ष में ही एक सूख चुकी माचना नदी फिर से पुनर्जीवित हो उठी और बैतूल शहर को फिर से वो पानी पिलाने लगी। तो जनता में बहुत बड़ी ताकत होती है, जन भागीदारी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। इस शक्ति के द्वारा अगर हम काम करेंगे और व्यक्तिगत रूप से हमारी छत पर गिरने वाले पानी का अगर नियोजन हम धरती माँ के पेट में अगर ले जाएंगे तो अपने देश में कभी पानी की समस्या नहीं आएगी। पर्याप्त पानी अपने देश में आज भी उपलब्ध है, भूजल के रूप में उपलब्ध है, भंडार के रूप में उपलब्ध है और इंद्रदेव प्रतिवर्ष हम सबको देता है। और इस दृष्टि से मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब व्यक्तिगत रूप से सरकार जो काम तो कर रही है लेकिन हम भी उसमें सहभागी बने, चाहे संगठन के रूप में बने, परिवार के रूप में बने, संस्था के रूप में बने, किसी न किसी रूप में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में हम सब लोग मिलकर के योगदान दें। बाबूराव देवव्रत सेवा न्यास ने एक जंगल में एक जनजाति क्षेत्र में काम करने वाले एक व्यक्ति को ढूंढा और इस दिल्ली के एक बड़े मंच पर आदरणीय भाई जी के सामने, स्वांत रंजन जी के सामने मुझे सम्मानित किया। इसलिए मैं न्यास का बहुत बहुत आभारी हूँ और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप से इस सम्मान के बाद में ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें और दुगनी गति से काम करूँगा और इस प्रकार के सम्मान से समाज में और एक प्रकार की प्रतिष्ठा बढ़ती है कि जो ऐसा काम करता है समाज उसका सम्मान करता है। हमारा देश, हमारा समाज ऐसे लोगों का सम्मान करने से भूल गया था। ये पुनः
इस प्रकार के संगठनों के माध्यम से, समितियों और न्यासों के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से समाज में से अनेक लोग धीरे धीरे आकर के खड़े होंगे और वो आकर के समाज को जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के काम करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबका आदरणीय भाई जी को प्रणाम करता हुआ, स्वांत रंजन जी को प्रणाम करता हुआ अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।